पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दूसरी पुण्यतिथि पर आर.के.पुरम जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की प्रखर वक्ता की आज दूसरे पुण्यतिथि है। आज पूरे देश में उनको याद कर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आर.के.पुरम स्थित जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में भी पूर्व पार्षद और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन राधेश्याम शर्मा द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुत सारे कुष्ठ लोगों ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज के तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके साथ बिताए हुए यादगार पलों को याद किया। आपको बता दें कि जब तक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जिंदा थीं, तब तक वो अपना जन्म दिवस इसी कुष्ठ आश्रम में आकर मनाती थी और यहाँ के कुष्ठ रोगियों से पूछकर कि उनको क्या जरूरत है वो उन्हें उपहार में दिया करती थी। साथ ही इन कुष्ठ रोगियों के साथ बैठकर खाना खाया करती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए योगदान और उनके साथ बिताए हुए एक एक पल को लोग आज याद कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले लगभग 40 साल पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज को राधेश्याम शर्मा ने ही इस कुष्ठ आश्रम में लेकर आए थे। उसके बाद सुषमा स्वराज का यहाँ के लोगों से इस तरह रिश्ता बना कि वह कहीं भी रहती थी, लेकिन अपना जन्म दिवस वो यहीं आकर मनाती थी। राधेश्याम जी इस कुष्ठ आश्रम में सुषमा जी हर साल जन्मदिन मनाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रही, उनको याद करने का कार्यक्रम आज नहीं यहाँ पे। किस तरह से याद करते हैं आप लोग? देखिए, 2 दिन ऐसे होते हैं, एक जयंती और एक पुण्यतिथि, जिन पे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनको अवश्य याद किया जाता है। मेरे साथ इस कुष्ठ आश्रम के प्रधान हुलगप्पा जी हैं। मैं 1997 में यहाँ से पार्षद बना, 1996 में बहन जी यहाँ से सांसद बनी। जब वो यहाँ से सांसद बनी तो 1997 से लेके 2019 तक प्रत्येक वर्ष उन्होंने अपना जन्मदिन इन्हीं लोगों के बीच में, इनके बीच में बैठ के भोजन किया है, इनको अपने हाथ से भोजन करवाया है और इनसे पूछ के कि आपके यूज़ में क्या चीज़ आने वाली है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है घर में, वही चीज़ इनको उपलब्ध कराई हर वर्ष, हर जन्मदिन पे। ये बताते हैं कि इनके लिए तो उनके घर के दरवाजे, मंत्रालय के दरवाजे ओपन थे। मतलब ये लोग किसी समय भी जाके बहन जी को मिल सकते थे, जाके अपनी व्यथा, अपना दुख दर्द इनको बता सकते थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। वास्तविकता है कि उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जो देश की राजनीति में उनका स्थान था वो स्थान रिक्त है, रिक्त रहेगा, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी नेता जो ज़मीन से जुड़ी हुई, एक एक कार्यकर्ता के मन में बसने वाली, एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानने वाली, मतलब कार्यकर्ता ईमानदारी से चाहता है कि मान सम्मान मिले, तो वो कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देती थी। मैं जब बात करता हूँ तो छोटे से छोटा झुग्गी झोंपड़ी का कार्यकर्ता, हमारे मंडल का, हमारी एक पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, उसके ब्याह शादी में आना, उसके बच्चे के फंक्शन में आना, उसके जन्मदिन के फंक्शन में आना, तो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह कार्यकर्ताओं की वो थी। और कहाँ देश की विदेश मंत्री बनी, और ऐसी विदेश मंत्री बनी जिनके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पद पे बैठने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद आदमी का मान बढ़ता है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ममता रतूड़ी है। मैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में प्रवक्ता हूँ। ये आज सुषमा जी नहीं रही, उनको लेकर के कार्यक्रम किया, किस तरह से याद करती हैं आप? उनको याद करने के विषय में तो ऐसा है कि हम उन्हें बहुत हमेशा ही 365 दिन साल के याद करते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम उन्हें याद न करते हों।
और क्योंकि वो मुझ जैसी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, केवल महिलाओं की नहीं, सब कार्यकर्ताओं की प्रेरणा की स्रोत रही हैं, राजनीति की एक स्तंभ रही हैं। हम सब तो भारतीय जनता पार्टी की जो आज इमारत खड़ी है, जो इतनी बुलंद इमारत खड़ी है, उसकी ईंट, गारे, पत्थर और ये बजरी इनके समान है, लेकिन वो एक अपने आप में पूरा एक स्तंभ थी और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से इतनी मतलब एक मानवता का ऐसा हृदय रखती थी, मानवीय संवेदनाओं से भरपूर थी, तो उनके जाने से एक व्यक्तिगत रूप से भी बहुत क्षति हुई है। क्योंकि हम हमेशा उनका हर वर्ष यहाँ जन्मदिन अवश्य मनाया जा करते थे बड़े धूमधाम से, और वो एक कुष्ठ रोगी कैंप जो यहाँ पे है ये सेक्टर 5 में, उसको उन्होंने गोद ले रखा था एक तरह से। उनकी छोटी सी ज़रूरतों से और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का वो ध्यान रखती थी और पूरा उनके से पूछ करके ही उनको अपने जन्म दिवस में या और समय भी आगे पीछे भी उनको वही भेंट दिया करती थी उपहार स्वरूप। कुछ ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा से कुछ, उनकी जो ज़रूरत है, जो उनको वास्तव में उनके काम आएगी। तो यहाँ के मतलब ये कैंप तो एक तरह से अनाथ ही हो गया है। हालांकि उसके बावजूद देख रहे हैं आदरणीय श्री राधेश्याम शर्मा जी जो हैं, उनके धर्म भाई, और वो हमेशा ही ये आयोजन करते हैं। उनके अपूर्णीय तिथि भी हमें कर रहे हैं जब से वो हमारे बीच से गई है, तो उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी हमें।